नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में हिमाचल समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए अब नजर देते हैं हिमाचल के प्रमुख समाचार। गुरुग्राम में हुई स्पेशल बच्चों की नेशनल चैंपियनशिप में ऊना के प्रेम आश्रम स्कूल के 2 बच्चों ने किया प्रदेश का नाम रोशन। नेहा कुमारी ने फिगर स्केटिंग गेम में जीता गोल्ड मेडल तो अंशुल ने स्पीड स्केटिंग गेम में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रेम आश्रम स्कूल का नाम रोशन किया। दोनों बच्चों का स्कूल ने किया है सम्मान समारोह में सम्मान। बच्चों की सफलता से गदगद नजर आए अभिभावक व अध्यापक। प्रेम आश्रम के एक लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है, इसके बारे में बताएं। जी, नेहा जो हमारे प्रेम आश्रम की स्टूडेंट है, वह 1 से लेकर 6 तक गुड़गांव में दिसंबर 1 से 6 तक गुड़गांव में गई थी नेशनल चैम्पियनशिप में, और जिसमें उसने गोल्ड मेडल जीता है। उससे पहले वो स्टेट लेवल पे भी गोल्ड मेडल जीती, इसलिए वो नेशनल लेवल पे अभी उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और हमें खुशी हो रही, हर्ष हो रहा है कि उसने हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, प्रेम आश्रम का नाम रोशन किया है। और आगे से हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छी खेल ली है और स्टेट लेवल पे खेला है, अभी वो नेशनल लेवल पे पहुंची है, और हम आशा करते हैं ऐसे ही वो इंटरनेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट हो और पूरे भारत का और हिमाचल का नाम रोशन करें। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा एक और स्टूडेंट अंशु, जो कि वो स्पीड स्केटिंग में खेलने गया था, उसने भी ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता है। इसके लिए भी हमें बहुत खुशी हो रही है, और इसका आभार हम श्रेय अपने पूरे स्टाफ को देते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके दोनों बच्चों को अच्छी तरह तैयार किया है। ऊना के हर गांव पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का विकास रथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। विकास योजनाओं की गिनवा रहे हैं उपलब्धियां। शासन व चढ़कर गांव में पहुंचा मोदी जी की विकसित भारत यात्रा का रथ। बीजेपी विधायक सतपाल द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों से लोगों को कराया गया रूबरू। पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए हमारे मई महीने में 10 साल हो जाएंगे। 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गांवों में, शहरों में, पूरे देश के अंदर क्या क्या विकास के काम किए, किस तरह से ईमानदार गवर्नमेंट चलाई और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाया, उन सब बातों को जनता को बताने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में जो पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 1500 रथ हर गांव के अंदर एक एक रथ भेजा है, हर विधानसभा के अंदर एक एक रथ भेजा है, ताकि उस रथ के अंदर अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को बताया जाए। और उसके साथ साथ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हम यहाँ पर आ रहे हैं, वो कुछ और बात क्या हो सकती है, डेवलपमेंट के मामले में कोई कमी रही हो, कोई लोगों की शिकायत हो, उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ और लोगों को कुछ बताना हो, या जल जीवन मिशन के अंदर क्या क्या काम हुए हैं, नलके लग गए सब गांव के अंदर या नहीं लगे, कोई कमी है, ऐसी बातें जानने के लिए आज हम लोग चढ़तगढ़ गांव, ऊना विधानसभा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में जहां पर आए हैं। तो आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग जहां पर पहुंचे हुए हैं। सब लोगों के ध्यान में हम लोगों ने मोदी जी की अचीवमेंट्स को बताया है। और इसी तरह से दोपहर बाद गांव शासन में आज प्रोग्राम है। प्रतिदिन ये रथ चलता है ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और लगभग आधी ग्राम पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र की पूरी हो चुकी हैं, और 14 तारीख तक इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा दौरा ये रथ कर लेगा। और सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए हुए काम का कैलेंडर जनता को बांट रहे हैं, जो उपलब्धियां उनकी हैं उसकी एक बुकलेट हम लोग जनता को बांट रहे हैं। तो ये सारा काम पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पूरे हिमाचल के अंदर 90 से ज़्यादा रथ आजकल चल रहे हैं। वशिष्ठ पब्लिक स्कूल वडहाला का छात्र राज्य स्तरीय इंस्पायर नामक अवार्ड प्रदर्शनी के लिए चयनित। जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी वीरवार को रुद्रा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विशाल में संपन्न हुई। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 3 जिलों ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया।
मंझोली के इंजन घर में आग का तांडव लगा। कवर पार्किंग के साथ बने ढारों में लगी भयंकर आग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अब तक जिस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई। मंडी में नए विचारों के साथ नन्हे वैज्ञानिकों ने पेश की मॉडल। 47 बच्चों ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं मॉडल प्रतियोगिता में की शिरकत। पठानकोट में रुके वंदे भारत ट्रेन, सांसद इंदु गोस्वामी ने राज्यसभा में उठाई मांग। मंडी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष के जश्न को लेकर चुटकी लेते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। सीजो धर्मशाला में भारतीय भाषा उत्सव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर साझा किए गए विचार। आप भी देखें इस महत्वपूर्ण खबर को। इस तरह की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।